तो हेलो दोस्तों, समुद्री परिवहन के रोमांचक इतिहास और कंटेनर शिप्स की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कैसे ये विशाल जहाज दुनिया भर में माल ले आने और जाने का काम करते हैं और क्यों हमारे आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। समुद्री यात्रा का इतिहास बेहद ही पुराना है। प्राचीन काल से ही समुद्र के माध्यम से व्यापार, यात्रा और यहाँ तक कि युद्ध भी होते आए हैं। यह वो समय था जब समुद्र हमारे लिए एक अज्ञात संसार था और नाविक दोबारा नए नए रास्तों की खोज करते थे। लेकिन आधुनिक युग की शुरुआत में, विशेष रूप से खोजों के युग के बाद, समुद्री परिवहन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 20वीं सदी के दूसरे आधे हिस्से में तो जैसे समुद्री परिवहन में एक क्रांति आ गई। सन 1925 में ब्रिटेन में कंटेनर जहाज़ों का इस्तेमाल शुरू हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के बाद बड़ी संख्या में टैंकर और कंटेनर जहाज बनाए गए, जिनसे ज़्यादातर कच्चा तेल और विभिन्न प्रकार के माल को अंतर मॉडल कंटेनरों में लाया और ले जाया जाने लगा। नए प्रकार के इन जहाज़ों के आगमन से माल की लोडिंग में होने वाले नुकसान और समय और लागत में भारी कमी आई। हालांकि इनके साथ साथ एक समस्या है कि ये माल पहुंचाने में ज़्यादा समय लेते हैं। ये विशालकाय जहाज पूरी दुनिया में सफ़र करते हैं और इनके शिपिंग रूट्स बड़े बड़े बंदरगाहों से जुड़े होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जहाज आकार में एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बराबर होते हैं। इनकी औसत लंबाई 300 से 400 मीटर व चौड़ाई 50 से 60 मीटर और ड्राफ्ट लगभग 13 से 15 मीटर होती है। इनकी गति भी कम होती है, जो 20 से 25 नॉट्स व 37 से 46 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है। जहाज के डिज़ाइन में सबसे महत्वपूर्ण बात संतुलन और सुरक्षा बनाए रखना है और साथ ही माल की अधिकतम क्षमता का ध्यान रखना है। सबसे खास बात है इनका विशालकाय कार्गो स्पेस और डेक का डिज़ाइन। 1970 के दशक में जहाज 2000 से 3000 कंटेनर को ले जाने में सक्षम थे और अब ये संख्या बढ़कर 20,000 तक हो गई है। कंटेनर जहाज़ों के डेक का डिज़ाइन काफ़ी विशिष्ट होता है। अधिकतर सतह फ्लैट होती है ताकि कंटेनर को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से रखा जा सके। कंटेनर का आकार एक स्टैंडर्ड के अनुसार निश्चित किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि सभी कंटेनर एक ही आकार के हों ताकि उन्हें लोड करना व अनलोड करना और जहाज पर रखना आसान व और तेजी से हो सके। 1920 के दशक में बने पहले कंटेनर का इस्तेमाल 1960 के दशक में व्यापक रूप से शुरू हुआ। कंटेनरों की औसत चौड़ाई और ऊंचाई लगभग 2.5 मीटर और लंबाई 6 या 12 मीटर होती है। इन्हें मजबूत सामग्री से बनाया जाता है और इन्हें विशेष तंत्र से सुरक्षित रूप से बंद और फिक्स किया जा सकता है। जहाज का मल्टी स्टोर व सुपर स्ट्रक्चर बीच में होता है, जिसमें ब्रिज, संचार और नेविगेशन रूम, क्रू क्वार्टर्स और अन्य सेवा कक्ष होते हैं। आज के समय में जल संसाधन के परिवहनों का उत्सव भारी मालवाहक जहाजों का है, जो भारी माल को विशाल दूरी तक ले जाते हैं। परिवहन के अन्य तरीकों में से जल परिवहन ऊर्जा की सबसे कम मांग करता है और ये सबसे किफायती भी है। ये भारी माल को कम से कम पर्यावरण प्रदूषण के साथ ले जाने की अनुमति देता है। इसका एकमात्र यह नुकसान है कि यह थोड़ा धीमा चलता है, इसलिए केवल वही सामान समुद्री जहाजों द्वारा ले जाया जा सकता है जो लंबे समय तक अपनी गुणवत्ता बनाए रख सकते हैं। निगम्बो, शंघाई, सिंगापुर और रोटरडैम जल परिवहन के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र हैं। दोस्तों, ये थी समुद्री परिवहन की रोमांचक और जानकारीपूर्ण दुनिया। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।